नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बेटा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 25 को जो एग्ज़ाम हुआ है ना, ये उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो बेटा हिंदी का देख लेते हैं, क्योंकि यही मिले जुले इसमें आंसर बन जाएंगे, मिले जुले क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पिछले पेपर में जो देख रहे हैं बेटा, उनमें भी कुछ न कुछ मिल ही रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये जो चरण कमल बंधो हरिराई है, गुरु के या ईश्वर के चरणों को जो रूप दिया है वो कमल का रूप दिया है। तो इसीलिए इसमें उपमा, अतिशयोक्ति, श्लेष ये नहीं बेटा, इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें केवल ईश्वर के को कमल के रूप उनके चरण माने हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? नदी, इंद्रिय और गाय, ये तीनों तो सही है। और जो गज है ना, गज होता है हाथी, तो गज इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, पढ़ना, बदला या चलना। निम्न में प्रेरणार्थक, प्रेरणा होती है प्रेरणा देना, किसी को जगाना, किसी को पढ़ाना, तो ये क्या है? प्रेरणा देना। तो ये हुआ प्रेरणार्थक। इसके बाद अमित और अमित, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दो बेटा। अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है शत्रु और मित्र गलत, पर्याप्त और अधिक गलत, अधिक और न्यून गलत, बहुत और शत्रु सही है, बहुत और शत्रु। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतुर्मत भविष्य, संभाव भविष्य, संदिग्ध भविष्य या हेतुमत भविष्य? बेटा हेतुर्मत भूतकाल, हेतुमत भूतकाल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह एक विदुषी महिला थी, विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला थी, या वह एक महिला विद्वान थी? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ए, वह एक विदुषी महिला थी। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, हिंदी से या संविधान को की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? बेटा सी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? बेटा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास? देखो, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष, तो बेटा कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये देखो, अतुलनीय, अनमनस्क, तुलनीय, अनुपम। बेटा सीधा सा दिखाई दे रहा है कि अतुलनीय, आंसर बनेगा अतुलनीय। क्वेश्चन नंबर 10, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? अर्ध संयुक्त, विव्रत, अर्धविव्रत या संवृत? तो बेटा इसमें डी आएगा, संवृत।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गो शब्द का वचन पहचानिए। देखो बेटा, गो, गौ नहीं है, गो। गो शब्द का वचन पहचानिए। एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन या सदा बहुवचन। बेटा इसमें एक वचन है, गो है ना, गो, यह गौ माता खड़ी है ना, तो बेटा एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल जाता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये वाला बेटा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। बेटा इसमें अधिकरण आना चाहिए, संबंध नहीं। अनुज की किताब, हाँ की किताब, बिल्कुल संबंध। मेज पर नहीं, इसमें की लिया ना, तो संबंध कारक। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ए घर सवारी, बी गुफा या बड़ा गुफा, सी देवालय और अश्वशाला। बेटा मंदिरा अश्वशाला और मंदिर देवालय, पूजा घर पुजारी, तो इसमें सही आंसर हुआ देवालय और अश्वशाला। क्वेश्चन नंबर 15, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? बेटा अचल शब्द का समभिन्नार्थक है पर्वत और स्थिर, जन्म से, स्थान और धुरी, तो पर्वत और स्थिर। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश का पर्यायवाची शब्द है विप्र, व्योम, हय और दृग, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। ठीक है बेटा। अब चलें क्वेश्चन नंबर 17, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हे, है, हेडम या हेड। देखो बेटा दोबारा, हे, है, हेडम और हेड। हेडमास्टर, बेटा हेडमास्टर होता है डी, हेड इसमें लगा है उपसर्ग, क्योंकि मास्टर अपने आप में पूर्ण है और हेड लगाते क्या है, हेडमास्टर, पूर्ण शब्द बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शरद जोशी सम्मान या साहित्य अकादमी। तो बेटा ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आम, आग, आसरा, आलस्य। बेटा इसमें सीधा सा पता चल रहा है कि आलस्य इसका तत्सम है। अब है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में, कर्तृ और कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह वाच्य में कर्तृवाच्य में, कर्ता को ये काम करना है, कर्ता, कर्तृवाच्य। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? छोटा ऊ, छोटी ए और छोटा अ। तो देखो बेटा, सही पता चल रहा है कि कौन सा स्वर नहीं, अंग जो है वो स्वर नहीं है, यानी सी स्वर नहीं है, सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव? ये अव्ययी भाव होना चाहिए। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ये है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 23, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क, इक, शिक और अ। बेटा देखो, अंश जमा इक प्रत्यय तब बनेगा आंशिक, तो बेटा इसमें बी है, इक प्रत्यय लगा करके बना आंशिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, यामा के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? तो बेटा इसमें है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है इसमें? महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। सॉरी बेटा, यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान? तो बेटा ये है सामान्य भविष्यत। क्या है ये? सामान्य भविष्यत। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय या विवाद? स्त्रीलिंग है आय, उसकी आय कितनी है? ठीक है, देखो बेटा एक बार समझ लो, विवाद होता है झगड़ा, उसका झगड़ा हो रहा है, उसका रूप देखा है, उसका सार समझा है, और बेटा आय होता है कमाई, अर्न, तो ये है इसका आय। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बेटा क की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? देखो बेटा, ए में नहीं है, बी में आप देखो, डी में देखो नहीं है, तो क्या अर्धविराम कहाँ है? सी में अर्धविराम है। ठीक है बेटा, सी में अर्धविराम होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम ने क्रोधाग्नि में ने क्षत्रियों को जलाया। फिर है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। डी है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है बेटा। आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30, कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार हैं ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। तो बेटा कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31,
अरे उसने तो कमाल कर दिया। क्या हो रहा है? आश्चर्य। अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो इसमें निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या प्रश्नवाचक? तो बेटा इसमें आया विस्मयवाचक। तो बेटा ये है विस्मयवाचक। मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा ये। मौखिक, मयंक, विकार और मुखर। तो बेटा इसका सही आंसर है मुखर, डी। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 33 जो है ना, यहाँ से लेकर के 37 तक बेटा पहले ये गद्यांश है। इस गद्यांश को प्लीज आप देख लेना, और गद्यांश को देखने के बाद